So hey guys, welcome to my YouTube channel. Now I was thinking of making a video for the students of first year and second year, not particularly just the pre-med and pre-engineering but also the general science and the arts and commerce students. So you guys might be worried about studying कि अब कैसे पढ़ें, पढ़ाई के वक्त तो मज़ा कर लिया है and all, but wait, ये सब कुछ नहीं सोचना है. ये सब कुछ सोच कर इंसान और ही परेशान हो जाता है. So first of all, just take a deep breath. एंड सबसे पहले तो घबराना नहीं है. सेकेंड ऑफ ऑल, ये सोच रहे होंगे ना कि क्या पढ़ें फॉर द प्री मेड स्टूडेंट्स के बायो, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड फॉर प्री इंजीनियरिंग जस्ट मैथ्स, या फिर केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, उर्दू, इंग्लिश, पीएसटी, इस्लामियात, ETC. यू माइट हैव अ लॉट ऑफ बुक्स एक फाइल में, लुकिंग एट विच इंसान के सांसें ही रुक जाएँ. ऊपर से अम्मी अब्बू के ताने और डांटे रिमेन्स कॉन्स्टेंट. ऑब्वियो भाई, अम्मी अब्बू को बच्चों की फीलिंग्स का समझ में ही नहीं आता है. ये सोचते होंगे ना भाई, ये मत सोचें. दे आर योर पेरेंट्स एंड यू आर वेरी लकी टू हैव देम बाय योर बैक्स. उनका सोचें ना, जो ये नेमत से ही आ रही है, मतलब उनके पास ये है ही नहीं. भाई अम्मी अब्बू की ना अपनी हर औलाद से कुछ ख्वाहिशात होती हैं. सो दे हैव सम ख्वाहिशात फ्रॉम यू गाइज एज़ वेल. उनकी रिस्पेक्ट करना बच्चों पर फ़र्ज़ होता है, तो उन्हें अब डांटने का मौका ही ना देना. अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या पढ़ूँ, मैं उर्दू PhD पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही होगा, हो जाएगा, बस ख़त्म कर लेते हैं. इंग्लिश होता है ख़त्म कर लेते हैं, इस्लामियात होता है ख़त्म ही कर लेते हैं, ये शुरू में करने का. बट जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये ना करें. सबसे पहले तो अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जस्ट डू मैथ्स. सही है, मैथ्स के लिए यू विल बी गुड टू गो कि मैथ्स हो गई यार, चलो सबसे बड़ा चीज़ हो गई. सबसे मुश्किल होती है ना मैथ्स. एंड फॉर द प्री मैथ स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप बॉटनी करें एंड देन ज़ूलॉजी. उसके बाद जब ये हो जाएगा ना, ट्रस्ट मी, आप लोगों का आधा तो मतलब फुल फ्लश डाउन हो जाएगा कि यार कम से कम एक तो चीज़ हो गई सबसे मेन वाली. उसके बाद यू आर लेफ्ट विद केमिस्ट्री एंड फ़िज़िक्स. तो भाई केमिस्ट्री निकालें. केमिस्ट्री उसमें थोड़ा सा ना दिमाग सेट हो जाएगा. फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो ऑब्वियस हो जाएगा बिकॉज इट्स नॉट अ टफ सब्जेक्ट. बट सेकेंड ईयर वालों के लिए आई फील सॉरी फॉर यू गाइज. ऑल द इक्वेशंस दे जस्ट ड्रोव मी क्रेजी बिकॉज आई वेंट थ्रू इट एज वेल. यू नो व्हाट, डू वन थिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आज ही से पेस्ट द इक्वेशंस फ्रॉम द 10 years ऑन योर कबर्ड. आई नो इट फील्स क्रीपी कि है अलमारी पे पूरा कमरे का लुक ख़राब हो जाता है. आई नो, बट दिस इज़ अ कंपल्शन. करना पड़ता है यार. हर रोज़ 10 इक्वेशंस याद करेंगे ना, एंड देन यू विल बी एबल टू लर्न ऑल ऑफ द इक्वेशंस. सही है, मैंने भी ऐसे ही किया था एंड आई एस्ड इट. बिलीव मी, यू विल गोना एस इट. खैर, कीप लर्निंग है विद बायो, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, फिज़िक्स, ETC. अच्छा, देन आफ्टर केमिस्ट्री ओपन फिज़िक्स. न्यूमेरिकल से पहले जस्ट डू ऑल द थियरी, देन न्यूमेरिकल्स मैथ्स 2 दिन में हो जाएंगे. सो यू विल बी गुड टू गो. उसके बाद यू गाइज डू उर्दू, क्योंकि दैट इज़ द वर्स्टेस्ट. अगर कोई वर्ड होता ना तो वो भी लग जाता. भाई फिर द स्टूडेंट्स लाइक मी जिनसे रट्टा लगता ही नहीं है, कैसे लगाएं भाई? रट्टा कौन लगाता है, किससे होता है? खैर, उर्दू आराम से नहीं करने का, बिल्कुल भी जल्दी करना है. मैक्स 3 days में यू हैव टू कवर इट अप. देन डू PhD फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स इस्लामियात. मैक्स तो दिन में हो जाता है. इंग्लिश तो भाई एक दिन में, लोगों से तो एक दिन में भी हो जाता है. खैर, डू इट 2 days में मैक्सिमम. सही है. खैर, ये तो भाई आपकी सीरियल की बात हो गई. लेकिन भाई पढ़े कैसे, कब पढ़ें, टाइम कब, कौन से वक्त पे पढ़ें? सुबह पढ़ें, रात में पढ़ें, दिन में पढ़ें, शाम में पढ़ें, रात भर जाग के पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें? किसी को नहीं समझ में आ रहा होता, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा होता. बट पीपल गाइडेड मी. ये सवाल उठता है. फॉर दिस आई विल सजेस्ट यू टू स्टडी एट योर टाइम. योर टाइम, इसका बाय दिस आई मीन कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं, देन गो टू स्लीप एट 12 AM एंड वेक अप एट 5 or 6. अपनी नींद पूरी करके, एंड देन कीप स्टडिंग विद लिटिल ब्रेक्स इन बिटवीन. बाय ब्रेक्स आई ऑब्वियसली मीन अ 5 to 10 minute ब्रेक आफ्टर अ होल 1 hour ऑफ स्टडिंग, जिसमें खुदा का वास्ता आँखों को आराम दें, मोबाइल ना देखें प्लीज़. लेट जाएं, आराम से सुकून से लेट जाएं, खाना खाएं, स्नैक्स लें एंड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. ऑब्वियसली बग़ैर पानी के तो आपके सारे के सारे सेल्स डैमेज हो जाएंगे.
एंड देन फॉर द लेट नाइट स्टूडेंट्स लाइक मी, भाई 4-5 बजे तक तो नींद ही नहीं आती है, किसी भी तरीके से नहीं आती है, अभी आजकल भी नहीं आती। देन स्टडी टिल देन, मोबाइल अम्मी अब्बू के कमरे में रखवा लें या कहीं ऐसी जगह पे रखवा लें जहाँ तक आपकी पहुँच ना हो, क्योंकि मोबाइल जब आसपास होता है ना तो लालच तो आती है, आएगी, अब भी आएगी। तो मोबाइल को ना बहुत दूर, अपने से बहुत ज़्यादा दूर रखना है, सही है। उसके बाद व्हेन यू गो टू स्लीप एट 4 to 5 or 6 और whatever टाइम, 11 बजे या 12 बजे तक उठ जाए। जस्ट वेक अप टिल 11 or 12 एंड देन स्टडी अगेन विद सम ब्रेक्स ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने ऊपर मेंशन किया था। खैर दिस वाज इट, एंड कोशिश करें टू कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। एंड पढ़ाई करनी है, अब तो करनी है, मतलब अब भी नहीं करनी तो कब करनी है। ओके, सो कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड अपने अम्मी अब्बू का नाम रोशन करें ना करें, ख़ुद का मुस्तकबिल रोशन ज़रूर हो जाएगा इन कुछ दिनों में, तो पढ़ना है, सही है। सो दैट इज़ इट, थैंक यू, मीट यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।